एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या प्रस्तुतिकरण शैली। बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह हो जाएगा, उसके बाद विषय वस्तु में जो है निपुणता हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण शैली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन, पहला दूसरा चौथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 दोपहर में 2:30 क्लास चलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलती हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे दूसरा आपका करेक्ट होगा कि कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही हैं और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही हैं। यहां अध्यापिका क्या कर रही हैं? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही हैं, विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही हैं, विद्यार्थियों को निर्देश दे रही हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। बहुत अच्छे भाई, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही हैं और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही हैं। यहां अध्यापिका क्या कर रही हैं? यहां विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं अध्यापिका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, अंग्रेजी सॉरी भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जा रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही हैं। यहां समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। व्यवहारवाद को, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। बताइए, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे अंतःक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे। पहला कह रहा है कि श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। दूसरा कह रहा है श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। और तीसरा कह रहा है कि कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। यहाँ पे प्रश्न अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या कार्य आधारित भाषा शिक्षण। बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? तो यहां पे सामग्री आधारित निर्देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, बताइए। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार के श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। बताइए द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो द्वितीय भाषा के अधिगम में शामिल है भाई क्या, बताएंगे सब लोग? विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहां अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन, अप्रकाशित विमर्श चिंतन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहां अध्यापिका किस बात पर बल दे रही हैं? बताइए। वाचिक विमर्श चिंतन पर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे सब लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम या प्राकृतिक उपागम या शब्दकोशी उपागम? बताइए, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों का वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? शब्दकोशी उपागम हो जाएगा भाई। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। इसमें असमान कौन सा है? बताइए। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन पर बल देता है। बताइए निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। ये वाला असमान है कि अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड या कोविन? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? दसवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे स्टीफन क्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई। यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए कह रहा है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण आर कह रहा है पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहां पे ए तो सही है आपका, बट आर नहीं सही है। आर भी सही है, बट यहां पे व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, बट यहां पे आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया को कर्णपटह यानी कि कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी कह रहा है संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करिए। बताइए। बताइए कौन सा सही है इसमें? दोनों सही हैं इसमें भाई। ठीक है, ए व बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना या विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना? बताइए एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? विशिष्ट वर्ग की संस्कृतियों को समुन्नत करना, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? स्वानिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या वर्तनी विषयक? बताएंगे सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे रूपग्राम यानी कि आकृति मूलक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, या कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, या उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बल दिया जाए, या उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिया जाए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ विद्यार्थी हैं जो कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, तो उनके संकोच को दूर करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय कौन सा होगा? बताइए सब लोग। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को आपको प्रोत्साहित करना है, फिर कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न करना है, उसके बाद उनके निष्पादन हेतु पुनर्बलन किए जाए। ठीक है, तो ये तीनों आपके सही होंगे इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये थी आज की हिंदी पेडागॉजी की क्लास। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। और आज 18 तारीख है, फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।